कुछ तो महबूबी हुए और कुछ अयाजी हो गए, सभी मैदाने अमल के रंग के गाजी हो गए। डाकुओं पर पड़ गई जब गौसे आजम की नजर, गुंडागर्दी छोड़कर सारे नमाजी हो गए। गुंडागर्दी छोड़कर सारे नमाजी हो गए। हज़रात, यकीनन ये गौसे आजम सरकार का फैजान था कि तकरीबन 1 घंटा 10 मिनट तकरीर हुई और ये महसूस हुआ कि बस अभी तकरीर शुरू हुई थी। नहीं तो अभी इंशाल्लाह फैल शमसी साहब ने तो कहा था कि 5 साल आएंगे और इंशाल्लाह मुफ्ती साहब को हम 5 साल जबरदस्ती बुलाएंगे, है कि नहीं? तो फैल शमसी साहब कह के गए थे कि हम आएंगे, लेकिन हम ऐलान कर रहे हैं कि इंशाल्लाह हम मुफ्ती साहब को अगले कम से कम 5 साल अगर जिंदगी ने वफा की और गौस पाक सरकार ने चाहा तो मुफ्ती साहब इंशाल्लाह अगले साल भी तकरीर करेंगे, है कि नहीं मुफ्ती साहब? इंशाल्लाह। अब हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि आलम इस्लाम की वो कीमती आवाज के मैं बहुत से लोग शायद वाकिफ ना हो, लेकिन यकीन मानिए कि जो लोग जलसे के और नातिया मुशायरे के शौकीन हैं, उनसे जब आप बताएंगे कि हमने रात ज़ैनुल आबिदीन कानपुरी को साजिद भाई के मकान में सुना है, तो हो सकता है कि वो लोग आपका मजाक बनाए, वो लोग यकीन ना करें कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इतना बड़ा शायर किसी के घर में कैसे आ सकता है कि नहीं? बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों में लोग जिसका इंतजार करते हैं, बहुत मोटे मोटे नजराने 50-50 हजार रुपए खाली टिकट पे खर्च होते हैं जिनको बुलाने के लिए उड़ीसा वगैरह के सफर में अक्सर इनके साथ रहने का मुझे शरफ हासिल रहता है। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये सरकार गौसे आजम की मैं करामत मान रहा हूँ कि ज़ैनुल आबिदीन कानपुरी यहाँ बैठे हुए, मुफ्ती साहब आ जाएंगे इसका मुझे यकीन था और भाई ज़ैनुल आबिदीन कानपुरी आ गए हैं, इसको लेकर मैं बहुत खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ज़ैनुल भाई करबला शरीफ के हवाले से बहुत अच्छे शेर आप पढ़ते हैं, मैं एक शेर पढ़ना चाहता हूँ, मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। मुफ्ती गुलफाम साहब ने अभी जो तकरीर सुनाई उसमें एक वाकया पेश किया कि अगर कुरान करीम की आयत पढ़ी कि अगर कोई गुनाह कर लो तो सरकार की बारगाह में, पहले मैं एक शेर नात का पढ़ता हूँ। शायर कहता है कि मुजरिम हो तो मुंह अश्कों से धोते हुए आओ, मुजरिम हो तो मुंह अश्कों से धोते हुए आओ, कार्यदर साहब मुजरिम हो तो मुंह अश्कों से धोते हुए आओ दरे सरकार पे रोते हुए आओ, मुजरिम हो तो मुंह अश्कों से धोते हुए आओ दरे सरकार पे रोते हुए आओ। कुरान में लिखा है ये बख्शिश का तरीका, महबूब की दहलीज में होते हुए आओ। कुरान में लिखा है ये बख्शिश का तरीका, कुरान में लिखा है ये बख्शिश का तरीका, महबूब की दहलीज पे होते हुए आओ। और भाई ज़ैनुल आबिदीन कानपुरी चूंकि आपके करबला शरीफ लेके जाएंगे ही, तो मैं जहन बना देता हूँ, मैं उन्हीं का एक शेर पढ़ देता हूँ। करबला से शाम तक, करबला से शाम तक, शाम से दरबार तक, करबला से शाम तक, शाम से दरबार तक, सब्र की तलवार से जालिम की गर्दन काट कर, करबला से शाम तक, शाम से दरबार तक, सब्र की तलवार से जालिम की गर्दन काट कर सैयदे सज्जाद ने नाना के रोजे पर कहा, हम मदीना आ गए जालिम, हम मदीना आ गए सैयद के पर काट कर, सैयदे सज्जाद ने नाना के रोजे पर कहा, हम मदीना आ गए सैयद के पर काट कर, हम मदीना आ गए सैयद के पर काट कर, हम मदीना आ गए सैयद के पर काट कर। शाम, करबला से शाम तक और शाम से दरबार तक, सब्र की तलवार से जालिम का पैकर काट कर। अच्छा भैया ने इशारा किया, मैं दोबारा पढ़ता हूँ। भाई ज़ैनुल आबिदीन ने अपने शेर की इस्लाह खुद की है, मुझसे पढ़ने में ये गलती हुई कि काफिया पैकर की जगह पर गर्दन कह दिया। सब्र की तलवार से जालिम का पैकर काट कर सैयदे सज्जाद ने नाना के रोजे पर कहा, हम मदीना आ गए सैयद के पर काट कर। इस तरह की इस फिक्र की शायरी करने वाला वो अजीम लहजा जिसे खुसूसी फैजान शहीदान करबला का हासिल हुआ है। पूरी दुनिया सुन्नियत में मनकबत के हवाले से इतने बड़े बड़े शेर मैंने ना तो किसी को कहते देखा ना पढ़ते देखा है। जो स्टेज के शायर है उनमें ये खुसूसियत भाई ज़ैनुल आबिदीन कानपुरी के हिस्से में आई है। इमाम आली मकाम का खुसूसी फैजान, और चूंकि इनके घर वालों ने नाम ही इनका ज़ैनुल आबिदीन रखा, तो मैं ये मानता हूँ ये फैजान मिलने की एक बड़ी
बड़ी वजह ये भी रही और ये हिस्से में ये फैजान आना ही था। आइए मोहब्बत से इनका इस्तकबाल करना। मैं एक बार फिर तहे दिल से उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज के इस सरकार गौसे आजम के नाम की महफिल में हम लोगों की दावत मोहब्बत पर भाई ज़ैनुल आबिदीन कानपुरी ने शरफ बख्शा और वो यहाँ तशरीफ लाए। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद आप हज़रात को पेश करते हुए चाहता हूँ कि हम लोग एक बार मोहब्बत से इस्तकबाल करने ना रहे जिंदा दिली के साथ लगना चाहिए कि भाई ज़ैनुल आबिदीन को आप समाप्त करने के लिए तैयार हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न सरकार गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत जनाबे ज़ैनुल आबिदीन कानपुरी। नारे तकबीर, नारे कह नहीं सकते हैं दुनिया है पराए मुस्तफा, कह नहीं सकते हैं दुनिया है पराए मुस्तफा, कह नहीं सकते हैं दुनिया है पराए मुस्तफा। गैरिया गैरिया अपने हो सबके काम आए मुस्तफा, गैरिया अपने हो सबके काम आए मुस्तफा, गैरिया अपने हो सबके काम आए मुस्तफा। बेकसों बेकसों और बेबसों और बेटियों की जात पर जी मुझे भरपूर दाद मिल जाना चाहिए। बेकसों और बेबसों और बेटियों की जात पर, बेकसों और बेबसों और बेटियों की जात पर, जुल्म जब हद से बढ़ा, जुल्म जब हद से बढ़ा तशरीफ लाए मुस्तफा, जुल्म जब हद से बढ़ा तशरीफ लाए मुस्तफा, जुल्म जब हद से बढ़ा तशरीफ लाए मुस्तफा। अब ज़मीन कहती है मैं भी आसमां से कम नहीं, अब ज़मीन कहती है मैं भी आसमां से कम नहीं, अब ज़मीन कहती है मैं भी आसमां से कम नहीं, क्योंकि मेरी गोद में है नक्श पाए मुस्तफा, क्योंकि हाय 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 सुभान अल्लाह, नक्श पाए बस इतना हजरत ने कह दिया, ये एक सनद हो गई और मैं मुस्तनद हो गया। जरा मोहब्बत से ये यहाँ जो दाद की जो हवा चलती है, दाद की हवा कैसी होती है, दाद जब आप दें तो उसकी जो गूंज होती है वो खत्म न होने पाए। इधर अगर खामोश हो गए तो इधर चालू है सुभान अल्लाह, हाथ चल रहे हैं, दाद की हवा चल रही है, और जब दाद की हवा चल रही है तो इससे मेरे ज़हन के पन्ने पलटते हैं तो मुझे शेर याद आने लगते हैं।
सुने, ये दांत की हवा खत्म न कीजिए, खत्म न कीजिए। अब एक शेर सुनिए, हाजिर कराऊं, मुलाजा करें। ये मेरा पहले मिसरे की पहले मिसरे जो नाजुक है वो मुलाजा करें। ये मेरा ईमान है, ईमान की बुनियाद पर, ये मेरा ईमान है, ईमान की बुनियाद पर मग़फ़िरत करवा के दम लेगी दुआए मुस्तफा, मग़फ़िरत करवा के दम लेगी दुआए मुस्तफा, मग़फ़िरत करवा के दम लेगी दुआए मुस्तफा। जब कहा सल्ले अला तो मिल गई शिफा, जब कहा सल्ले अला तो मिल गई फौरन शिफा। इस कदर आराम देती है सनाए मुस्तफा, इस कदर आराम देती है सनाए मुस्तफा। एक शेर पढ़ता हूँ, मुलाहिजा करें, मुलाहिजा करें। हश्र में साजिद भाई, हश्र में सूरज की किरणें ढूंढती रही जाएंगी। अब शेर ये पढ़ा जा रहा है, शेरों के बीच में पढ़ा जा रहा है, तो शेर लोग जो इसका ख्याल करें। हाजिर करो। हश्र में सूरज की किरणें ढूंढती रह जाएंगी, हश्र में सूरज की किरणें ढूंढती रह जाएंगी। उम्मते कर देंगे साए मुस्तफा, उम्मते आसी पे जब कर देंगे साए क्या करें। बहुत अच्छा सुन रहे हैं, मुबारकबाद पेश करता हूँ कि बहुत अच्छा सुन रहे हैं। और मैं अक्सर ये बहुत सी जगहों पे ये देखता हूँ कि लोग जो इनाम देते हैं तो ये सोचते हैं कल्लू दें तो फिर लल्लू भी दें। कल्लू फैजी, मतलब एक दूसरे की देखे देखा। मुझे उस वक्त बहुत तकलीफ होती है कि लग रहा है ये नबी का शेर सुन के समझ के पैसा नहीं दे रहे हैं, ये सिर्फ हमें पैसा दे रहे। तो उस वक्त बहुत अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ एक चीज मुझे ये देखने को मिली कि शेर को समझ के दाद भी दे रहे हैं और इनामों इकराम से नवाज भी रहे हैं। हाजिर कर रहा हूँ, मुलाहिजा करें। अब जिस शेर के लिए मैंने इतने शेर पढ़ के एक शेर पढ़ता हूँ, मुलाहिजा करें। सारी दुनिया के शहंशाहों की छुट्टी के लिए, छुट्टी के लिए क्या क्या मिसरे उस्ताद? सारी दुनिया के शहंशाहों की छुट्टी के लिए, नारा बुलंद कर देना। अब भैया जरा सा कैमरा घुमा देना, जो दाद देंगे पूरी दुनिया इनको भी देखने की, सुनने वालों ने कैसा सुना था, हमें तो रोज देखते हैं। सारी दुनिया के शहंशाहों की छुट्टी के लिए मैं खड़ा कर दूंगा ला करे एक गदाए मुस्तफा। नारे तकबीर। क्या करेंगे? माशाअल्लाह, एक बार सारे लोग मेरे साथ नारा लगा दो, नारे तकबीर, नारे रिसालत,
माशाल्लाह। अगर आपने मूड बनाया तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे शेर सुनाएंगे। मैं खड़ा कर दूंगा एक गवाह मुस्तफा है सबको खबर है सबको के खबर फतह कर लेने के बाद है यकीन सबको के खैबर फतह कर लेने के बाद खुद अली फरमाएंगे क्या है अताए मुस्तफा खुद अली फरमाएंगे क्या है अताए मुस्तफा। एक कलाम मुझे और याद आया जो लॉकडाउन में मैंने कहा था, वो भी कलाम उसकी जरूरत है, मैं इसलिए पढ़ना चाहता हूँ।